हेलो स्टूडेंट्स, मैं बी एल मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश, गवर्नमेंट कॉलेज पिंडवाड़ा, बीए पार्ट सेकंड के इस क्लास में आप सबका अभिनंदन करता हूं। पिछले वीडियो में हमने जो आर्म्स एंड द मैन के जो एक एंटी हीरो थे कैप्टन ब्लंसली, जो एक स्विस सोल्जर थे, उनके कैरेक्टर को स्केच किया था। आज जिस कैरेक्टर के बारे में हम डिस्कस करने के लिए यहाँ हैं उसका नाम है सर्जियस सेरेनोव। ये मेजर है बल्गेरियन आर्मी में, और जो मेजर पॉल पेटकोव हैं उनकी एक बेटी है रेना पेटकोव, उसके ये फियोंसे हैं। तो शुरू करते हैं सर्जियस सेरेनोव के बारे में। तो सबसे पहले हिज पर्सनल अपीयरेंस पे मेजर सेरेनोव is described by Shaw as a tall, romantically handsome man with the physical hardihood, the high spirit and the susceptible imagination of an untamed mountaineer Sefton। ये इनकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो टाल हैं, हैंडसम हैं, फिजिकली हार्डीवुड है, मतलब फिजिकली ये मजबूत प्रतीत होते हैं, कुछ इनकी आकांक्षाएं हैं, एंड द ससेप्टिकल इमेजिनेशन ऑफ एन अनटेम्ड माउंटेनियर सेफ्टन, और ये एक ऐसे माउंटेनियर प्रतीत होते हैं जिसको मतलब जो प्रशिक्षित नहीं है, अनटेम्ड है। बट हिज रिमार्केबल पर्सनल डिस्टिंक्शन इज ऑफ ए कैरेक्टरिस्टिकली सिविलाइज्ड टाइप। लेकिन इनकी जो अंतर प्रमुख बनाता है इनको, जो डिफरेंट है इनमें, वो है ये कि सिविलाइज्ड टाइप के हैं। इतना मजबूत होने, इतने मतलब फिजिकली ये बड़े लंबे तगड़े होने के बावजूद भी बड़े सिविलाइज्ड हैं। हिज कर्व्ड इनके आईब्रोज हैं, तिरछी। हिज जेलसी ऑब्जर्वेंट आई, इनकी आइज़ हैं, उनमें हर समय ऑब्जर्वेशन की रहती है कि ये चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें, और जेलसी इनकी आंखों से झलकती है। हिज नोज़ थिन एंड कीन, नोज़ इनका थिन और कीन है। वुड नॉट बी आउट ऑफ प्लेस इन ए पर्शियन सैलून, द सेंटर ऑफ फैशन इन यूरोप। और ये ऐसे प्रतीत होता है देखने से कि जैसे कोई पर्शियन सैलून में एक फ़ैशन के तौर पर इनकी फ़ोटो लगाई जा सकती है। इस तरह के ये फिजिकली अपीयर होते हैं। ही इज़ ए बायरनिक हीरो। सो टेल्स अस ही हैज़ एक्वायर्ड द हाफ ट्रेजिक हाफ आयरनिक एयर एंड द मिस्टीरियसली मूडीनेस एंड सजेशंस ऑफ ए स्ट्रेंज एंड टेरिबल हिस्ट्री दैट हैज़ लेफ्ट नथिंग बट अंडरलाइंग रिमोर्स by which child Harold fascinated the grandmothers of his contemporaries. He is an ideal hero of a romantic girl like Rena। ये बड़े ट्रेजिक और आयरनिक तरीके से शो को इन्होंने प्रस्तुत किया है, शो ने इनको प्रस्तुत किया है, और शो ने इनको एक बायरनिक हीरो कहा है, और एक किसी भी रोमांटिक गर्ल रूना की जैसे रेना की टाइप की, उसके लिए एक आइडियल मैन है। हिज रोमांटिक व्यूज़ ऑन वॉर। सर्जियस हैज़ रीड बायरन एंड पस्किन विद हिज बिलव्ड रेना एंड imbibed romantic ideas from their works. He is thoroughly romantic and lives in a full of glory and soldier is a hero। रोमांटिक युद्ध के बारे में इनके विचार बड़े रोमांटिक हैं। पस्किन और बायरन को इन्होंने रेना के साथ में पढ़ा है, और ये रोमांटिक होने के साथ साथ अनरियलिटी में जीते हैं। इज़ थोरोली रोमांटिक एंड लिव्स इन ए वर्ल्ड ऑफ अनरियलिटी। सॉरी। द रिज़ल्ट इज ही हैज़ रोमांटिक व्यूज़ ऑफ लाइफ। रिज़ल्ट ये है कि लाइफ के लिए इनके व्यूज़ रोमांटिक हैं। टू हिम वॉर इज़ फुल ऑफ ग्लोरी एंड ए सोल्जर इज ए हीरो। इनके अनुसार वॉर है वो ग्लोरी से फुल है, और एक सोल्जर है वो एक हीरो होता है। ही गोज़ टू वॉर लाइक ए ट्रू नाइट। एक राजा की भांति ये युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं। एंड इन हिज ओन ओपिनियन परफॉर्म्स
a wonderful deed of bravery in leading cavalry charge against the machine guns of the enemy and putting them to flight. इनके अनुसार इन्होंने एक बड़े वंडरफुल तरीके से लीड किया है कैवलरी को और खदेड़ा है दुश्मन सीमा को, दुश्मन की जो सेना है उसको खदेड़ा है। इनका खुद का ही मानना है कि इन्होंने वो अच्छे से लीड किया है। इन रियलिटी इट वाज एन एक्ट ऑफ मैडनेस, जबकि हकीकत तो ये था कि ये एक एक्ट ऑफ मैडनेस था कि अगर दुश्मन की जो मशीन गन्स थी उसके सामने कैवलरी को इन्होंने ले आया, अगर उनके पास मशीन पाउडर में कुछ खराबी नहीं होती तो ये सब ख़त्म हो जाते। It was an act of, and as Bluntschli puts it, he ought to have been court-martialized for it. और ब्लंसली इसके लिए कहता है कि इसको सर्जियस को कोर्ट मार्शल किया जाना चाहिए था। As he is not given promotion, he feels disenchanted and thinks war to be coward's art of attacking mercilessly when you are strong and getting out of harm's way when you are weak. वॉर के बारे में इनके बड़े अजीब से विचार हैं। कोवार्ड्स आर्ट कहते हैं और कहते हैं कि निस्सहाय लोगों पे हमला किया जाता है स्ट्रॉन्ग द्वारा। हिज रोमांटिक व्यू ऑफ लव, अब इन्होंने लव के बारे में अपने विचार कुछ रखे हैं। हिज नोशन ऑफ लव आर इक्वली, हिज नोशंस ऑफ लव आर अनरियल एंड रोमांटिक। लव के बारे में भी इनके जो विचार हैं वो अनरियल और रोमांटिक ही हैं। टू सर्जियस, रहना इज़ ए लेडी हु इंस्पायर्स हिम टू परफॉर्म ग्लोरियस डीड। सर्जियस के लिए रहना एक ऐसी लेडी है जो ग्लोरियस डीड्स परफॉर्म करने के लिए उसको इंस्पायर करती हैं। सी इज हिज गॉडेस, हिज क्वीन एंड हिज हीरोइन। सर्जियस के लिए वह उसकी क्वीन और उसकी हीरोइन है। As he returns from the war, he meets Rena like a knight meeting his lady love. एक नाइट जैसे अपनी लेडी लव से मिलता है उस तरीके से वो रिटर्न पे रेना से मिलता है। रेना से इज़ माई हीरो माई किंग, रेना उसको माई हीरो माई किंग कहती है। एंड ही एड्रेसेस हर एज इज क्वीन, और वह उसको एड्रेस करता है कि वो उसकी क्वीन है। द कन्वर्सेशन विच टेक्स प्लेस बिटवीन द टू लवर्स इज इन द मैनर ऑफ हाई रोमांस। दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन होती है वो हाई रोमांस की तरह प्रतीत होती है। इज लव इज़ बेस्ड ऑन द इल्यूजन दैट रेना इज़ ए मॉडल ऑफ परफेक्शन। उसकी जो लव है वो इस चीज़ पर बेस्ड है कि जो रेना है वो परफेक्शन का एक मॉडल है। इस मिथक पे उनका लव बेस्ड है सर्जियस का। एंड शो कैन हैव नो ह्यूमन वीकनेस, और उसमें कोई भी मानवीय वीकनेस नहीं है, कमजोरी। इट इज़ ईजीली सेटल्ड व्हेन ही नोज़ द ट्रुथ अबाउट हर। लेकिन जब वो जानता है कि उसमें भी कमियां हैं तो वह सेटल्ड हो जाता है। चित्रा मित्रा। फ्लर्टेशन विद लौका, ही कॉल्स हिज लव फॉर रेना ए हायर लव। रेना के लिए अपने प्रेम को वो हायर लव कहता है। आफ्टर ए हायर लव seen with Rena, he stands in need of refreshment and so indulges in flirtation with Luca to relieve himself of the strain caused by his higher love. स्ट्रेन लव के कारण, इस ये जो हायर लव है उसके कारण जो स्ट्रेन हुआ था, जो प्रेशर उसको फील हुआ था, इसको रिलीव करने के लिए वो एक फ्लर्टेशन में पड़ जाते हैं। रिफ्रेशमेंट के लिए लौका के साथ फ्लर्ट करते हैं। द रिजल्ट इज़ दैट ही इज़ कॉट इन द ट्रैप लेड फॉर हिम बाय लौका। इसका रिज़ल्ट ये होता है कि लौका ने जो ट्रैप जाल बिछाया था उसमें सर्जियस फंस जाता है। ही इज़ ए मेयर पपेट इन हर हैंड्स, और उसके हाथ की कठपुतली बन के रह जाता है। ही फॉल्स आउट विद रेना, कॉल्स हर नेम्स एंड इज़ अल्टाइमली लेड टू मैरी हर मेड लौका। और ये लौका को, ये रेना को गालियाँ देता है और अल्टीमेटली इसका रिज़ल्ट ये होता है कि इसको लौका जो उसकी नौकरानी थी रेना की, उससे शादी करनी पड़ जाती है। ए फुलिश सेल्फ कंसीट मैन, सर्जियस इज़ ए फूल। सर्जियस एक फूल है। हैविंग नो पेनिट्रेशन और अंडरस्टैंडिंग, जिसकी कोई समझ नहीं है। ही इज़ इनकेपेबल ऑफ थिंकिंग आउट ए प्लान
फॉर सेंडिंग द रेजिमेंट्स को भेजने के लिए इसके पास कोई प्लान नहीं है। जब ब्लंसली इसकी हेल्प करते हैं, ब्लंसली डज द होल वर्क वाइल सर्जियस सिंपली साइंस द पेपर्स। पूरा काम सर्जियस करते हैं जबकि ये पेपर्स को साइन करते हैं। इज पुलिस एज वेल एज इन वैन, पुलिस तो है ही है, ये कोई काम का भी नहीं है। आउट ऑफ वैनिटी, इंस्टेड ऑफ एक्सप्रेसिंग मॉडेस्टली हिज इनेबिलिटी, अपनी इनेबिलिटी को एक्सप्रेस करने की बजाय ही सेज दिस हैंड इज़ मोर एक्स्टम्ड टू स्वॉर्ड दैन टू द पेन, कि ये जो हाथ है अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए ये स्टेटमेंट यूज़ करते हैं कि दिस हैंड इज़ मोर एक्स्टम्ड टू स्वॉर्ड दैन टू द पेन, कि ये हाथ तलवार चलाने के ज़्यादा बस्त है बजाय कि पेन चलाने के। जब ब्लंसली उसको सॉल्व आउट करते हैं पेपर पे रेजिमेंट्स को भेजने की चीज़ को, तो ये एक कहकर एक ताना मारते हैं। लौका इज़ क्लेवर एनफ टू एक्सप्लॉइट हिज वैनिटी एंड हिज फॉल्स सेंस ऑफ ह्यूमर एंड मेक्स हिम से इफ़ आई वर द ज़ार हिमसेल्फ आई वुड सेट यू ऑन द थ्रोन बाय माई साइड। और लौका भी इसको अपने जाल में फंसा लेती है और ये कहने एक जगह ये कहता है सर्जियस की इफ़ आई वर द ज़ार हिमसेल्फ, यदि मैं ज़ार होता, ज़ार मतलब स्विस का राजा, रशिया का जो शासक होता है उसको जार कहा जाता है। स्पेलिंग इसकी देख लीजिएगा सीरियसली, CZAR, ज़ार। आई वुड सेट यू ऑन द थ्रोन बाय माई साइड, कि अगर मैं ज़ार भी होता तो मैं आपको मेरे बगल की सीट पर बिठाता। ये इसको सर्जियस है वो लौका को कहता है। Out of sheer swagger he strikes poses and uses such phrases as I never apologize, I am never sorry, nothing binds me। इस तरह के स्टेटमेंट्स है, फ्रेजेस है, वो यूज़ करता है कि मैं कभी माफ़ी नहीं मांगता था, मैं कभी सॉरी नहीं बोलता, नथिंग बाइंड्स मी, मुझे कोई भी बांध कर नहीं रख सकता, मतलब बाध्य नहीं कर सकता। ही इज़ कंसिडर्ड एंड थिंक्स हाईली ऑफ हिमसेल्फ, इसके मिथक है और अपने बारे में ये ज़्यादा एक्सपेक्ट करता है कि मैं किस तरह का हूँ, अपने आप को ये कुछ ज़्यादा समझता है। तो ही हैज़ कमिटेड द ग्रेटेस्ट ब्लंडर ऑन द बैटलफील्ड पे बहुत ग्रेटेस्ट ब्लंडर किया है इसने। ही थिंक्स ही हैज़ डन ए डीड ऑफ ग्रेट हीरोइज्म, और बाइलक वो जो एक अच्छा हो गया कि मशीन गन्स चली नहीं, तो ये इस डीड को ग्रेट हीरोइज्म का तमगा देता है। आयरनिकली ही रिमार्क्स आई वॉन द बैटल इन द रॉन्ग वे वैन ओवर वर्दी रशियन जनरल्स वर लूजिंग इट द राइट वे, कि रशियन जनरल्स इसको लूज़ कर रहे थे युद्ध को और मैंने इसे राइट समय पे जीता है और सही तरीके से जीता। इन शॉर्ट आई अपसेट देयर प्लान्स एंड बाउंडेड द सेल्फ एस्टीम एंड आई एम स्टिल ए सिंपल मैन। आई अपसेट देयर प्लान्स एंड बाउंडेड देयर सेल्फ एस्टीम, मैंने उनके प्लान्स को अपसेट किया है और उनकी सेल्फ जो एस्टीम है, प्रतिष्ठा थी, उसको वाउंड किया है, घायल किया है। एंड आई एम स्टिल ए सिंपल मेजर, और अभी भी मैं मेजर ही हूँ, मुझे जनरल नहीं बनाया जा रहा है। All are able to see through him. All are able to see through him. He is considered a fool by all, just as Bluntschli is regarded by all a clever and intelligent man. सभी के द्वारा एक फूल समझा जाता है, जैसे कि ब्लंसली है वो सभी द्वारा एक क्लेवर और इंटेलिजेंट आदमी माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल निकोला सेज सी ए 20 लेवल सर्जियस गैव मी दैट आउट ऑफ प्योर स्वेगर ए फूल एंड हिज मनी आर सून पार्टेड। एक फूल और उसकी मनी है वो जल्दी ही चली जाती है, ऐसा निकोला कहते हैं इसके बारे में। एंड रिमार्क्स ब्लंसली एंड देयर वाज डॉन क्विक्सोट फ्लरिशिंग लाइक ए ड्रम मेजर थिंकिंग इट डन द क्लेवरेस्ट थिंग नॉन वेर इज ही ought to have been court martialed for it of all the fools let loose on the field of battle that man must be the very maddest। ये आदमी बहुत ज़्यादा पागल है, डॉन क्विक्सोट इसको कहता है, और इस तरीके से इसकी जो छवि है उसको वास्तविक जो नेचर है वो रैना के सामने प्रस्तुत करता है। तब जाके रैना को पता चलता है कि उसने किस तरीके से कैवलरी चार्ज को लीड किया। हिज जेंटलमैनली नेचर जस्ट एज ही स्टूप्स डाउन टू कैरी ऑन लव अफेयर विद ए सर्वेंट गर्ल, in the same way he can make use of lies also। when Rena asks him have you been flirting with Luca, जब रैना इससे पूछती है कि आप लूका को फ्लर्ट कर रहे हैं, he lies saying no no how can you think of such a thing, तुम इस तरह का कैसे सोच सकते हो, but he is a man of high birth and gentle breeding and so has some qualities of a gentleman।
बल्कि ये एक हाई बर्थ और जेंटलमैन ब्रीडिंग का व्यक्ति है, और जेंटलमैन की इसमें कुछ क्वालिटीज़ हैं। ही कैन नॉट ब्रुक एनी इंसल्ट टू हिज लेडी लव रैना, वो कोई लेडी लव रैना को कोई इंसल्ट फील हो ऐसा कुछ कृत्य नहीं करना चाहता। Even on the part of Loka, who has by her personal charms captivated his heart and with whom he flirts, he says to her sternly, "Take care, Loka, I may be worthless enough to betray the higher love, but don't you insult it." आपको लूका को ये फ्लर्ट करते समय भी उसको कहता है कि आपको हायर लव की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। जो रैना के साथ इसका हायर लव है उसकी इंसल्ट करने के लिए मना करता है। टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ द प्ले ही टेल्स हर, "You have stained my honor by making me a party of your एवास ड्रॉपिंग एंड you have betrayed your mistress." तुमने अपनी मिस्ट्रेस जो रैना थी उसको बिट्रे किया है, धोखा दिया है अपनी इवास ड्रॉपिंग की आदत से। इवास ड्रॉपिंग मतलब कान लगाकर आप जब बातें सुनते हो किसी की तो उसको इवास ड्रॉपिंग कहते हैं। और स्टिल अनदर ओकेजन ही टेल्स लौका, दूसरे ओकेजन पर यह लौका को बताता है कि ए जेंटलमैन हैज़ नो राइट टू हर्ट ए वुमेन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, कि एक जेंटलमैन को किसी भी सर्कमस्टांसेस किन्हीं भी परिस्थितियों के दौरान एक औरत का दिल नहीं दुखाना चाहिए। एंड देन हम्बली ही बेग्स हर पार्डन एंड अर्नेस्टली विशेष टू कंपनसेट फॉर द इंजरी ही हैज़ कॉज्ड टू हर, और ये कंपनसेट करने के लिए भी कहता है जो इंजरी इसने लौका को दी है। ए मिक्सचर ऑफ ऑपोजिट्स, सर्जियस डज पोसेसेस सम कॉमन सेंस एंड सम ऑफ हिज रिमार्क्स आर फुल ऑफ विजडम। इसमें कुछ कॉमन सेंस है और कुछ इसकी रिमार्क्स हैं वो विजडम से फुल हैं। द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ हिज आर नोटवर्दी इन दिस कनेक्शन, इस कनेक्शन में उसके कुछ वर्ड्स नोटवर्दी हैं। हॉल ऑफ शैम, आई से वुड यू हैव कम बैक हेयर if nothing had passed between you and Reda except at the muzzle of your pistol. In fact, Sergius is a mixture of a number of opposite qualities: romanticism and idealism, self-importance, folly, conceit and some good sense which are inherent in his nature. Romanticism के इसमें गुण हैं, idealism के हैं, self-importance ये अपने आप को ज़्यादा देता है, folly है, conceit and some good sense which inherent in his nature lead him टू एक्ट डिफरेंटली ऑन डिफरेंट ओकेजन्स। डिफरेंट ओकेजन्स पे डिफरेंट तरीके के परफॉर्म करता है, तो उससे इसके विरोधाभासी कैरेक्टर का चित्रण हमारे सामने उभर कर आता है। ही हिमसेल्फ इज कॉन्शियस ऑफ दिस मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स इन हिज नेचर एंड सेज, अपने चरित्र के अंदर ये इन अपोजिट्स के मिक्सचर को खुद भी महसूस करता है, और कई बार इसने कहा है, खुद भी कहा है, स्पीकिंग टू हिमसेल्फ, विच ऑफ द 6 इज़ द रियल मैन, कि मेरे अंदर 6 व्यक्ति और उनमें रियल कौन सा है। दैट इज़ द क्वेश्चन दैट टॉर्मेंट्स मी, और ये क्वेश्चन है जो मुझे टॉर्मेंट करता है, परेशान करता है। वन ऑफ देम इज़ ए हीरो, अनदर ऑफ ए बफून, अनदर इज़ ए हम्बग, अनदर परहैप्स ए बिट ऑफ ब्लैकगार्ड। इस तरीके से अपने आप को हीरो, बफन, हम्बग और ब्लैकगार्ड इस तरीके से अपने आप में 6 व्यक्ति को देखता है। एंड वन ऑफ एटलीस्ट इज़ ए कॉवर्ड, जेलस लाइक ऑल कॉवर्ड्स, और अंत में कॉवर्ड डरपोक, और जेलस जो सभी कॉवर्ड होते हैं, सभी डरपोक व्यक्ति जेलस होते हैं, सभी जेलस व्यक्ति कॉवर्ड होते हैं। ए foil to Bluntschli, Sergius' character has been conditioned by the anti-romantic intentions of the dramatist, just as Bluntschli typifies anti-romanticism, Sergius stands for romanticism। जिस तरीके से Bluntschli है वो एंटी-रोमांटिसिज्म का पक्ष रखते हैं, वैसी तरह सर्जियस है वो इस नाटक में रोमांटिसिज्म के पक्षधर हैं। हिज कैरेक्टर इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ ब्लंट्सली के जस्ट ऑपोजिट इनका कैरेक्टर है। ही इज़ ए फॉयल टू ब्लंट्सली, एक्चुअल में एक फॉयल है ब्लंट्सली का। ही सर्व्स टू थ्रो हिज एंटी रोमांटिसिज्म इनटू शार्प रिलीफ बाय कंपैरिजन। ही सर्व्स टू थ्रो हिज एंटी रोमांटिसिज्म, ये एंटी रोमांटिसिज्म को कंपैरिजन के माध्यम से देखने की कोशिश करता है। इन द बिगिनिंग ही इज़ एट द सेंटर ऑफ द एक्शन, शुरुआत में ये सेंटर ऑफ द एक्शन रहते हैं, बट ग्रेजुअली ही इज पुश्ड इनटू द बैकवर्ड, लेकिन बाद में इसको बैकवर्ड में पुश कर दिया जाता है। और ये पुश कब होता है, जब ब्लंट्सली है उनकी रोल है इसमें बढ़ता जाता है,
एंटी हीरो के रूप में इनकी छवि जैसे जैसे बढ़ती जाती है, लोगों को ब्लंसली के बारे में ज्ञात होता जाता है, तो लोगों की दिलचस्पी ब्लंसली के प्रति बढ़ती जाती है बजाय कि सर्जियस के। तो आज के वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रैना पेटकोफ, जो इस नाटक की हीरोइन है। मेजर पॉल पेटकोफ की ये पुत्री हैं, कैथरीन पेटकोफ इनकी माँ हैं, और सर्जियस सेरेनोफ हैं जो नाटक के शुरुआत में इनके फियोंसे थे, और बाद में जो रैना पेटकोफ है इसकी शादी हो जाती है ब्लंसली से। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग, फॉर बीइंग हियर। थैंक यू।